हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 की मिसलिनियस। वैसे तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में सब कुछ पुराने फार्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज ले लीजिए। बस इसमें एक कंसेप्ट नया आएगा और वो है हाफ एंगल फार्मूले, यानी कि sin x/2 cos x/2 tan x/2 कैसे निकालते हैं। तो ये बस एक एक्स्ट्रा चीज़ है, बाकी सब कुछ ओल्ड फार्मूलों पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का काम। और क्वेश्चन है 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 इज इक्वल टू 0। शुरू करते हैं। तो जो ये 2 cos π/13 cos 9 π/13 है वो तो ठीक है, और जो ये cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 ये है, इसको हम ऐड कर देंगे cos c प्लस cos d के फार्मूले से, राइट। सो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाय 2। सो 3 पाई प्लस 5 पाई 8 पाई बाय 13 बाय 2। ये बाय 2 जो है फार्मूले का है, ठीक है। तो 8 पाई बाय 13 तो ऐड करके आ गया बाय 2। फिर cos c माइनस डी बाय 2। सो 3 पाई माइनस 5 पाई इज माइनस 2 पाई बाय 13 बाय 2। तो मैंने यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि cos के अंदर नेगेटिव एंगल भी जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, राइट। तो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, इसलिए माइनस हमने लिखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इस 2 से इस 8 को, जो ऊपर 8 है, इसको कैंसिल कर देंगे तो 8 बाय 2 आ जाएगा 4, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, राइट। तो अब हमारे पास है 2 cos 4 पाई बाय 13 और cos पाई बाय 13। नाउ लेफ्ट वाली टर्म तो हम सेम रख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2 cos पाई बाय 13 और यहाँ पर 2 cos 2 ये रहा, और cos पाई बाय 13 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर रह जाएगा cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13, राइट। तो इनको फिर से हम ऐड करेंगे cos c प्लस cos d, तो होगा 2 cos c प्लस d। सो 9 पाई प्लस 4 पाई 13 पाई बाय 13 बाय 2, ठीक है ना, c प्लस d बाय 2, और cos c माइनस d 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई बाय 13 बाय 2। तो बाय 2 लगा दिया फार्मूले का। अब देखिए बेटा, यहाँ 13 से 13 कैंसिल होगा, और जो cos पाई बाय 2 है यहाँ तक पहुँच गए। अब cos पाई बाय 2 है 0 के बराबर, पता ही है सबको cos की वैल्यूज। तो cos पाई बाय 2 0 है, यानी यहाँ पर 0 आ जाएगा, और जब यहाँ 0 आ जाएगा तो पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो आंसर 0 ही आ जाएगा। इसलिए इसका जो फाइनल आंसर है 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 के ही बराबर है, ठीक है बेटा। तो इसमें तो कुछ नहीं है सीखने लायक। सो सिंस cos पाई बाय 2 इज 0, राइट, cos पाई बाय 2 इज 0, देयरफॉर ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होके आपका आंसर 0 ही आ जाएगा। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, इसको 0 के बराबर लाना है। तो sin c प्लस साइन d इस पे फार्मूला लगाएंगे, और cos c माइनस cos d इस पे फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इंट्यूशनली चलना है, आपको पता चल जाता है अच्छा ये ऐड हो रहे हैं तो ऐड का फार्मूला लगा देते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो sin c प्लस साइन d का फार्मूला 2 sin c प्लस d 3x प्लस x 4x बाय 2 cos c माइनस d 3x माइनस x 2x बाय 2। तो sin c प्लस साइन d का फार्मूला 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। फार्मूले आप सबने याद किए ही हैं, और ये sin x एज इट इज, राइट। अब इन पे फार्मूला लगाते हैं। cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 sin c प्लस d 3x प्लस x 4x बाय 2 sin c माइनस d 3x माइनस x 2x बाय 2, राइट। सो माइनस 2 sin 4x बाय 2 sin 3x माइनस 2x बाय 2 इंटू cos x, ठीक है ना। फार्मूला लग गया। अब 4x बाय 2 हो गया 2x कैंसिल होकर, सो 4x बाय 2 हो गया 2x, और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आया cos x। इधर भी 4x बाय 2 हो गया 2x, और इधर भी 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आया sin x, cos x एज इट इज। ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म हो गई एकदम सेम, कैंसिल हुआ, आंसर आया 0। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि cos x प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। ये आपको शो करना है, ठीक है। तो हम LHS सॉल्व करेंगे, यानी cos c प्लस cos t। cos c प्लस cos t होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 उसका होल स्क्वायर। साइन c माइनस साइन d होता है 2 साइन c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब फार्मूले हमने देखे हैं, उसको अप्लाई कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। होल स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर दैट इज 4, कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर लिख दिया, कॉस स्क्वायर यहाँ भी कॉस स्क्वायर लिख दिया, 2 स्क्वायर इज 4, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, राइट। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, और इसमें भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लेंगे बाहर, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 और इधर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। समझ गए बेटे यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 एज इट इज। भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही होता है ना, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, राइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और ये पूरी चीज 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 एज इट इज। सो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू RHS। RHS यानी 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 ही आ जाएगा, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? cos x माइनस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, एकदम कॉपी पेस्ट। देख लीजिए, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस है, तो मैंने हिंट दिया है, करा नहीं है पूरा क्वेश्चन, खुद से आप कर सकते हैं। cos x माइनस कॉस वाई का फार्मूला होता है -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ये आपका हिंट है, ये इसमें पुट करना है। और साइन x माइनस साइन y का फार्मूला तो हमने पीछे भी पुट किया था, 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 का स्क्वायर, और पुट करके सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। मुझे सॉल्व करने में हार्डली 3 मिनट लगते और, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि आप करें, और जब हो जाए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा हमने खुद से किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। अब 4 आ गए हैं, 4 आ गए तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर चारों ही जो एंगल्स हैं वो ऑड हैं, x 3x 5x 7x। तो हमारा वो वाला फंडा तो नहीं चलेगा कि ऑड वाला ऑड में और इवन वाला इवन में। तो यहाँ ये करिए कि x और 7x को ऐड करने पे 8x आ रहा है, और 3x और 5x को ऐड करने पे 8x आ रहा है, ठीक है। तो हम इन पेयर्स को ऐड करेंगे, 7x को x से साइन x प्लस साइन 7x, और साइन 3x को साइन 5x से ऐड करेंगे। ऐसा करने से बेनिफिट ये होता है कि आप कॉमन इजीली बाद में ले पाएंगे, क्योंकि सम 8x दोनों का बनेगा ना, तो कॉमन लेने में ईज रहेगी। तो साइन c प्लस साइन d होगा 2 साइन c प्लस d x प्लस 7x 8x बाई 2 कॉस c माइनस d x माइनस 7x दैट इज 6x बाय 2। फिर से x माइनस 7x मुझे पता है माइनस 6x आता है, पर कॉस में नेगेटिव एंगल को भी आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। ऐसे साइन c प्लस साइन d होगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 दैट इज 8x बाई 2, और कॉस c माइनस d 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2x बाई 2, जिसे हमने 2x बाई 2 ही लिखा है। तो आप देखिए 8x बाई 2 4x हो जाएगा, 6x बाई 2 3x, 8 बाई 2 4, 2 बाई 2 1। और जैसा मैंने कहा था कॉमन लेने में ईज रहती है, आप इजीली कॉमन ले सकते हैं इसमें, ठीक है, अदरवाइज कॉमन नहीं आता है। तो 2 साइन 4x हमने बाहर निकाला और बच गया cos 3x प्लस cos x, और जो ये cos 3x प्लस cos x है, इस पे cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे, 2 cos c प्लस d 3x प्लस 4x 4x बाई 2, और cos c माइनस d यानी 3x माइनस x बाई 2 दैट इज 2x बाई 2। समझे बेटे? तो ये आपका सॉल्व हो गया cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा के। अब ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो ऊपर 2x बचेगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो x बचेगा, राइट। तो 2 2 ज़ा 4, फिर cos x cos 2x sin 4x,
और ये बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यही लाना था, एक बार मैच कर लेते हैं। 4 cos x cos 2x sin 4x, राइट, 4 cos x cos 2x sin 4x, तो बिल्कुल ठीक आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर 4 साइन है, नीचे 4 कॉस हैं। कैसे ऐड करें, आप देख रहे सब ऑड ऑड है, राइट, मतलब 9x 3x 7x 5x। तो यहाँ पर भी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि 7x प्लस 5x 12x है और यहाँ पर 9x प्लस 3x 12x है, तो इनको ऐड करने में ही सही है ना, कॉमन लेने में इजी रहेगा। तो उसने पहले ही ब्रैकेट में दिया हुआ है, वो करेक्ट दिया है, उसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जम्बल अप करने की आवश्यकता नहीं। साइन सी प्लस साइन डी, बेटा फार्मूला हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी साइन प्लस 5 12x बाई 2, और कॉस सी माइनस डी 7x माइनस 5x 2x बाई 2। आया समझ में? ऐसे साइन 9x प्लस साइन 3x होगा 2 साइन 9x प्लस 3x 12x बाई 2, और कॉस 9x माइनस 3x 6x बाई 2। क्लियर हो गया ना? तो साइन सी प्लस साइन डी हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, दोनों कॉस आते हैं, 2 कॉस सी प्लस डी साइन प्लस 5 12x बाई 2, और कॉस साइन माइनस 5 2x बाई 2। सेम यहाँ पर है 9 प्लस 3 12x बाई 2, 9 माइनस 3 6x बाई 2। तो जब दोनों कॉस होते हैं तो फार्मूले में भी दोनों कॉस आते हैं, और जब दो साइन ऐड होते हैं तो एक साइन एक कॉस आता है। तो वही फार्मूला हमने अप्लाई किया, सी डी फार्मूले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 बाई 2 को लिख देंगे 6x, और 2x बाई 2 को लिख देंगे x। इधर भी 12 बाई 2 6 हो गया, 6 बाई 2 3 हो गया, 12 बाई 2 6 हो गया, 2 बाई 2 x हो गया, 12 बाई 2x 6x हो गया, 6 बाई 2x 3x हो गया। तो कुछ भी नया नहीं किया फार्मूला लगाने के बाद। और न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन 6x, और यहाँ पर भी 2 साइन 6x, और नीचे 2 cos 6x और 2 cos 6x कॉमन आ जाएंगे। तो ऊपर बचेंगे cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x, नीचे भी बचेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन 6x अपॉन cos 6x हो गया tan 6x। तो काम हो गया खत्म। ठीक है, और अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इजकल टू 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। ठीक है बेटे, तो इसके अंदर देखिए सभी ऑड हैं, बट लेटस से अगर आप इसको इसमें ऐड कर देते, साइन 3x प्लस साइन 2x कर देते, तो आपको मिलता 2 साइन 5x बाई 2 और cos x बाई 2। तो जो 5x बाई 2 आपको मिलता वो आपको परेशान करता, 2 साइन 5x बाई 2 आपको परेशान करता कि नहीं, क्योंकि आपको साइन 5x बाई 2 चाहिए नहीं तो जो चीज़ चाहिए नहीं वो आ जाएगी तो परेशानी तो होगी। तो इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस है ना ये, तो साइन सी माइनस साइन डी, इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेटा, जब आप फार्मूला लगाएंगे 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 दैट इज 3x माइनस x 2x बाई 2 कॉस 3x प्लस x दैट इज 4x बाई 2। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और ये साइन 2x एज इट इज। तो इससे क्या होगा कि 2 से 2 कट के आ जाएगा साइन x, और यहाँ 2 से 4 कट के आ जाएगा 2x, तो आपके पास आ गया 2 साइन x कॉस 2x। तो आपके पास कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ नहीं आई, साइन x तो आपको चाहिए था, राइट, वो आपके पास आ गया। क्लियर है ना? और उसमें क्या आ रहा था इन दोनों को ऐड करने में, 5x बाई साइन 5x बाई 2 जो आपको नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। तो साइन 2 थीटा का इस पर फार्मूला लगा दिया, वो है 2 साइन x कॉस x। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ का 2 साइन x और यहाँ का 2 साइन x कॉमन लिया जा सके, तो आपका साइन x तो बन जाएगा, राइट, कॉमन ले लिया, अंदर बचा cos 2x प्लस cos x, और उन पे हमने cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई कर दिया। cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 2x प्लस x 3x बाई 2 इंटू cos 2x माइनस x x बाई 2 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 का फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो बस बन गई बात, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और sin x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2 सारी चीज़ें मिल गई जो जो आपको चाहिए था। और बेटा आपका क्वेश्चन नंबर
7 हो गया। तो याद रखने की चीज़ है कि पहला तीसरे वाले से इंटरेक्ट करेगा, प्लस माइनस जो भी है वो होगा। ठीक है, आपको लॉजिकली सोचना है कि मुझे कुछ कॉमन मिलेगा कि नहीं, है कि नहीं, तो उस पर आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाता है। अब आगे बेटा हाफ एंगल वाले क्वेश्चन, तो आपको बता देते हैं बेसिक बातें। आप जानते हैं कि cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं, जिनमें से 2 फार्मूले हैं, एक cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और दूसरा कि cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं से हाफ एंगल फार्मूले बनते हैं, यानी थीटा बाई 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो cos 2 थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसमें बेटा -1 जो है इसको अगर आप इस साइड ले गए, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट साइड ले गए, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा, राइट। और cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो cos स्क्वायर थीटा है 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, इसमें तो कोई शक नहीं है और कोई नई चीज़ भी नहीं बताई, यहीं से डेराइव करना सिखाया है। तो यहाँ से बेटा जो स्क्वायर है अगर आप उसे हटाएंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा और प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। तो cos थीटा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। इसी है, इतना ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हाफ एंगल में कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा देखिएगा। ये जो बेटे 2 थीटा है ना, इस 2 थीटा को मैं ले लूंगा x के इक्वल। तो 2 थीटा = x, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, राइट। तो जो यहाँ पर थीटा है उसकी जगह मैं x/2 लिख सकता हूँ, और जो यहाँ 2 थीटा है उसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ। तो देखिए हमने फार्मूला बना दिया कि अगर मुझे cos x/2 चाहिए तो बराबर होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 + cos x डिवाइड बाई 2। और ये प्लस माइनस बात पे डिपेंड करेगा कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आता है। मेरी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको भी ऐसे ऊपर वाले की तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि साइन थीटा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - cos 2 थीटा बाई 2। देखिएगा बेटा बस कितना सा फर्क है, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं है, राइट। 1 - cos 2 थीटा बाई 2, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट प्लस माइनस। सेम प्रोसीजर 2 थीटा को x और थीटा को x/2। तो जब आप पेपर में ये क्वेश्चन करेंगे ना, ये पक्का आता है, पेपर में आता है, तो आपको पूरा फार्मूला डेराइव करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेमोराइज्ड है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, और मेमोराइज नहीं है तो डेराइव करने में फार्मूला हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो sin x/2 आ जाएगा, राइट। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मुझे cos x/2 चाहिए तब भी मुझे cos x की वैल्यू चाहिए, तो मैं cos x/2 निकाल सकता हूँ, और sin x/2 के लिए भी मुझे cos x की वैल्यू चाहिए। तो cos x इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2 होता है tan x/2। तो बड़ी आसानी से आप हाफ एंगल निकाल सकते हैं, sin x/2 cos x/2 tan x/2 तीनों। तो क्वेश्चन किस प्रकार का है, क्वेश्चन होता है फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि tan x है -4/3 और x है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए हमको ये पता है कि sin x/2 cos x/2 निकालने के लिए मुझे cos x की आवश्यकता है, पर दिया है मुझे tan x, राइट। तो पहले मुझे cos x निकालना पड़ेगा। एक बार cos x आ गया तो उनकी मदद से sin x/2 और cos x/2 दोनों के दोनों निकल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो हमने जो सेकेंड एक्सरसाइज थी उसमें देखा था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकलते हैं। तो tan x की मदद से मैंने पहले निकाला सीकेंट x। सीकेंट x होता है स्क्वायर रूट 1 + tan स्क्वायर x के बराबर, और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब साइन और कॉसिकेंट ही पॉजिटिव हो सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, राइट। पर ये तो सीकेंट है तो इसलिए ये नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव का साइन है, ठीक है ना। तो सीकेंट हो गया स्क्वायर रूट 1 + tan स्क्वायर x और आगे नेगेटिव। tan स्क्वायर x मीन्स -4/3 का स्क्वायर विच इज 16/9। एलसीएम लेंगे तो 9 + 16 16 हो जाएगा 25/9, और बाहर है नेगेटिव क्वाड्रेंट की वजह से, और इसका स्क्वायर रूट हुआ तो 5/3 आ गया। तो याद कीजिए मेरे लिए cos x इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने secant x निकाल लिया। secant x का रेसिप्रोकल करके मुझे cos x भी मिल जाएगा, और cos x होता है 1/secant x यानी कि -3/5। तो बेटे cos x आ गया। एक बार cos x आ गया तो आप sin x/2 और cos x/2 निकालेंगे, राइट। तो sin x/2 क्या होता है, sin x/2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस कॉस एक्स बाय 2, माइनस आता है बीच में, और प्लस माइनस कोई भी साइन आ सकता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक है, एक्स बाय 2 का क्वाड्रेंट देखकर। तो फार्मूला लगाया 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू -3/5 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/5 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 5 × 5, 5 + 3 8, 8 बाय, और डिनोमिनेटर में 5 और 2 दोनों हैं तो 10, 8/10, और 2 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 4, और नीचे आ जाएगा 5, 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं, और नीचे स्क्वायर रूट 5। और साइन एक्स बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अभी उसकी भी स्टडी कर लेते हैं। एक्स तो सेकंड क्वाड्रेंट पे है, एक्स बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में, उसकी स्टडी अभी की जाएगी, ठीक है, फिर आपको बताएंगे इनके साइन क्या आएंगे। अब cos x बाई 2 पे आते हैं। cos x बाई 2 है √1 प्लस cos x बाई 2। मैं ऐसे याद रखता हूं कि cos अपने ही फार्मूले में प्लस है और साइन के फार्मूले में माइनस है, ठीक है। तो √1 प्लस cos x बाई 2, cos x की वैल्यू -3/5, राइट। एलसीएम लिया बेटा, 5 × 5, 5 - 3 2, और नीचे 5 2 = 10, तो 2/10 हो गया, जो कट के 1/5 के ही इक्वल है, राइट। तो 1 तो रूट के बाहर आ जाएगा, पर अपॉन में √5 रहेगा। और tan x बाई 2 क्या होगा, sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2, यानी 2/√5 डिवाइड बाय 1/√5, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 2। तो ये हो गया tan x बाई 2। तो आप देखते हैं कि ये x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इसका बड़ा सिंपल सा टेक्निक है, आप x की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, 90 से 180 के बीच की कोई भी वैल्यू मन में अज्यूम कर लीजिए। जैसे हमने कहा चलो x 100 है, ठीक है, 90 से 180 के बीच का ही है कोई, तो x अगर 100 है तो x बाई 2 कितना होगा, 50, और 50 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कितना सिंपल टेक्निक है। कोई भी और लेकर देखो, x 120 ले लो तो 120 का हाफ 60, 60 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से sin x बाई 2 भी पॉजिटिव, cos x बाई 2 भी पॉजिटिव, tan x बाई 2 भी पॉजिटिव। इतना सिंपल है। 9th क्वेश्चन में बेटे डायरेक्ट आपको cos x ही दे दिया तो आपको मजा आ गया ना। अब cos निकालना नहीं पड़ रहा है, आपको cos x मिल गया है और क्वाड्रेंट है थर्ड, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, sin x बाई 2 का फार्मूला, cos x बाई 2 का फार्मूला। तो sin x बाई 2 हो गया √1 माइनस cos x बाई 2, राइट। cos x की वैल्यू -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3 × 1 = 3, 3 + 1 4, 4/6, कटने के बाद 2/3, √2/3। अभी क्वाड्रेंट भी डिसाइड करेंगे, पहले बस वैल्यू निकाल ली, ठीक है। cos x बाई 2 क्या होगा, cos x बाई 2 है √1 प्लस cos x बाई 2, ठीक है ना। तो cos की वैल्यू -1/3 है, एलसीएम लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 - 1 = 2, और नीचे 2 × 3 = 6, सो 2/6 कट के आया 1/3। क्वाड्रेंट देख लेते हैं, और tan भी निकालना, tan तो बहुत आसान होता है, sin बाय cos, √2/3 और √1/3, तो 3 से 3 कटेगा √2। क्वाड्रेंट x आ रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा x है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई भी वैल्यू ले लीजिए 180 से 270 के बीच में, ये यहाँ के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 180 से 270 के बीच में मैंने वैल्यू ले ली 200, राइट। अगर आप 200 का हाफ करते हैं, x बाई 2 निकालते तो 100 आएगा। 100 90 से 180 के बीच में होगा, यानी यहाँ पर, यानी कि जो आपका x है 200, उसका हाफ सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो x बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो sin x बाई 2 तो पॉजिटिव होगा, ये करेक्ट है। cos x बाई 2 नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और tan x बाई 2 है sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2, वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin x बाई 2 ही पॉजिटिव हो सकता है। cos x बाई 2, tan x बाई 2 तो नेगेटिव हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। पहले वैल्यूज निकाल लीजिए, फिर क्वाड्रेंट देख के उनका साइन भी डिसाइड कर लीजिए। क्लियर हो गया बेटे। तो अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 मैंने किया नहीं, आपके लिए छोड़ा है, पर थोड़ा बहुत तो आपके लिए करके जाएंगे ही। तो sin x है 1/4, तो हम चाहेंगे कि आप sin x से cos x निकाल लें पहले। तो cos x का क्या फार्मूला है, cos x का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, और प्लस माइनस क्वाड्रेंट के हिसाब से लगा देने हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16। मैं रिपीट कर रहा हूँ फार्मूला,
cos x है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, राइट, प्लस माइनस साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो cos की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव ही आनी चाहिए, साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव। तो ये आ गया 15/16, तो रूट 15/4 हो जाएगा, रूट 15/4 है ना। 15/16 मीन्स रूट 15/4। रूट 15/4 और क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिव, तो ये आ गया बेटा आपका cos x। ठीक है, तो एक बार आपका cos x आ गया तो इसके बाद तो आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और फिर आपका आंसर आएगा। तो करिएगा, sin x/2 निकालना है तो क्या करना है, sin x/2 निकालना है तो 1 माइनस दिस, इजंट इट, 1 माइनस cos x, तो वो हो जाएगा 1 प्लस एक्चुअली में, और cos x क्या हो गया, रूट 15/4 और अपॉन में 2। तो बेटे जी एलसीएम लेके देखिए, और फिर पूरे का भी स्क्वायर रूट है ना, पूरे का भी स्क्वायर रूट, तो एलसीएम लेके देखिए तो क्या होगा, 4 प्लस रूट 15/8 आ गया। कितना सिंपल है, ये आ गया आपका sin x/2। तो पीछे से आंसर मैच करेंगे तो आंसर एक्चुअली मैच नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या कहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से भी मल्टीप्लाई किया उन लोगों ने, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 प्लस रूट 15, राइट, तो ये आएगा 4 प्लस रूट 15 और डिवाइड में 4 2 ज़ा 8 है ना, ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा डिवाइड में, और इसका स्क्वायर रूट, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर है। पर जो एनसीईआरटी का आप पीछे से मैच करेंगे आंसर तो आप कहेंगे मैच नहीं हुआ, उसमें क्या किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, जिससे 16 रूट के बाहर आकर 4 हो जाएगा, ये उसमें किया हुआ है एक्स्ट्रा। तो ये आपके sin x/2 की वैल्यू है, ठीक है। और cos x/2 की वैल्यू करेंगे जब आप बेटे, तो बस बीच में आप प्लस की जगह माइनस का साइन होगा, सिंपल, राइट। और tan x/2 करेंगे तो दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं। तो हिंट देना था मैंने, तो काफ़ी सॉल्व कर दिया, आप खुद से कीजिए इसको, और ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होते हैं। हाँ, जब एनसीईआरटी हो जाएगी ना हमारी, तो हम आपको एडिशनल क्वेश्चन भी ज़रूर कराएंगे। बच्चे कहते हैं मुझे मैसेज करके कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्या है सर, पहले एनसीईआरटी सीख लेते हैं फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो ठीक है, बाय बाय।